नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने मैथमेटिक्स की वर्कशीट है और आज कुछ अलग दिन है। आज जन्मदिन है महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का। उनका जन्मदिन 22 दिसंबर को है, जो कि आज का ही दिन है। और इस दिन को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ताकि हम मानवता के लिए गणित का महत्व दूसरों को भी बता सकें और उस चीज़ को बढ़ा सकें। श्रीनिवास ने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्हें गणित का जादूगर माना जाता है। चलिए आज की अपनी 138 नंबर वर्कशीट हम करना शुरू करते हैं। कैलेंडर में जादू। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। अब ये यहाँ पर 1887 का कैलेंडर है, दिसंबर के महीने का, यानी कि उसी महीने का कैलेंडर है जिस महीने में रामानुजन जी का जन्म हुआ था। अब हम देखेंगे कि 22 दिसंबर को कौन सा वार था। चलिए देखते हैं। ये रही 22 तारीख और 22 दिसंबर को कौन सा दिन था? थर्सडे था, यानी कि गुरुवार था, बृहस्पतिवार था। यहाँ हम इसका उत्तर लिख देंगे, गुरुवार या बृहस्पतिवार। आगे पढ़ते हैं। अब आप इस महीने यानी कि दिसंबर 2020 का कैलेंडर और दिसंबर 1887 के कैलेंडर को एक साथ देखें। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये वाला जो कैलेंडर है ये दिसंबर 2020 का है और ये दिसंबर 1887। ये दोनों कैलेंडर हैं हमारे सामने। क्या आपको कुछ एक जैसा दिख रहा है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसको देखना है और इधर भी इसी को देखना है। 1, 8, 15, 22, 29, 1, 8, 15, 22, 29, दोनों 16, 23, 30, दोनों 16, 23, 30। तो ये तो एक जैसे दिख रहे हैं। एक जैसे क्यों दिख रहे हैं? तो क्या बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सबका क्रम एक जैसा आ रहा है? वो एक जैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक से ही शुरू हुआ और हर हफ्ते में 7 दिन होते हैं। पहला वीरवार 1 तारीख को आया था, तो अगला वीरवार 7 जोड़ने पर 8 जो संख्या है उस तारीख को आएगा। उससे अगला वीरवार 15 तारीख को आएगा, उससे अगला वीरवार 22 तारीख को, फिर आएगा 29 तारीख को। क्यों हम साथ साथ जोड़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि 7 ही दिन होते हैं। पहले 1887 में भी 7 दिन थे और 2020 में भी हम 7 दिन का ही कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से भी देख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है उसी को देखें। सोमवार को देखिए, 5 तारीख को सोमवार था, अगला सोमवार 12 तारीख को आएगा, जो कि 7 जोड़ने के बाद आता है। 5 में 7 जोड़ेंगे 12, 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19, यानी कि अगला सोमवार कब आएगा? 19 तारीख को। साथ ही यहाँ देख सकते हैं हम, ये शनिवार है, शनिवार 12 तारीख को था, तो अगला शनिवार 7 जोड़ने पर 19 तारीख को आएगा। तो यहाँ हम क्या उत्तर लिखेंगे? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ हम लिखेंगे क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और दोनों कैलेंडर में 7 दिन बराबर हैं। अगला देखते हैं। 1 दिसंबर 1887 को वीरवार था। यहाँ हम देख रहे हैं 1 दिसंबर 1887 को वीरवार था। तो बिना कैलेंडर देखकर बताइए कि अगले वीरवार को कौन सी तारीख होगी। तो हमें पता है 1 तारीख को वीरवार था, तो 7 और जोड़ देंगे, 8 तारीख को होगी। आपने कैसे बताया? 7 जोड़कर बताया हमने। तो हमारे उत्तर ये हो जाएंगे, यहाँ तो हो जाएगा 8 दिसंबर और ये हो जाएगा 7 जोड़कर। आगे पढ़ते हैं। हमारे आम से दिखने वाले कैलेंडर में बहुत सारे मनोरंजक तथ्य छिपे हैं। जैसे कौन से तथ्य छिपे हैं देखते हैं। चौकोर डब्बे को देखिए, 6 और 14 20 आता है, यानी कि इस डब्बे में अगर हम देखें तो हमने 6 और 14 को जोड़ा, 6 और 14 को जोड़ा है तो 20 मिला, और साथ ही साथ 13 और 7 को भी जोड़ते हैं तो भी 20 मिलता है। यानी कि ऐसे जो संख्याएं रखी हैं उनको जोड़ने पर बराबर हमें जोड़ मिला। और साथ ही 17, 24 और 31 को जो हम जोड़ेंगे तो ये आता है हमारा 72। और हमें पता है 23, 24 और 25 को जोड़ेंगे तो भी हमें 72 ही मिलता है।
यानी कि ऐसे जोड़ने पर और ऐसे जोड़ने पर बराबर उत्तर मिल रहा है, और इस तरफ से जोड़ने पर और इधर से जोड़ने पर बराबर उत्तर मिल रहा है। ये तो मज़ेदार चीज़ है। अब ऐसे ही आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है। कैलेंडर को आप ध्यान से देखते रहिए और उसमें पता करिए कि आप कुछ ऐसे ही मनोरंजक तथ्य निकाल सकते हैं क्या। और साथ साथ एक और एक्टिविटी करनी है। आपको यहाँ पर अपनी जन्मतिथि लिखनी है, जो आपका जन्मदिन है, महीना कौन सा है, साल कौन सा है, वो आपको लिखना है। अब प्रश्न 1 क्या कहता है, 2021 में आपका जन्मदिन कौन से दिन आ रहा है पता लगाइए। यानी कि जो आपकी जन्मतिथि है उसमें तारीख और महीना देखकर आप कैलेंडर में देखिए कि आपका जन्मदिन कौन से वार में आएगा। 2021 के कैलेंडर में देखना है। प्रश्न 2 क्या कहता है, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं, इस बारे में आपको सोचना है। और साथ ही ये भी सोचना है कि रामानुजन अपना जन्मदिन कैसे मनाते होंगे। हमने देखा था भी, रामानुजन तो हर वक्त संख्याओं में लगे रहते थे, उनकी तो दोस्ती ही संख्याओं से थी। अब अनुमान लगाइए कि वह किस तरह अपना जन्मदिन मनाते होंगे। आप अपने हिसाब से इनके उत्तर लिखेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।